Hello and a very good evening to all. Today we start with a new topic, that is the strategic management, meaning and process. इस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बहुत सारी वीडियोस रहेंगी. इन वीडियोस की श्रृंखला में सबसे पहले हम एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट स्ट्रैटेजी, कॉन्सेप्ट, रोल एंड फीचर्स. दिस वीडियो वुड बी डीलिंग विद what is strategic management and what is the various process that needs to be followed so that strategic management could be achieved. To coming about what is strategic management, आखिरकार strategic management होता क्या है? It is about identification and description of the strategies that managers can carry so that they can achieve better performance for a competitive advantage for the organization. An organization is said to have competitive advantage if its profitability is higher than the average profitability for its companies and in its industries. ऐसा होता है कि मैनेजमेंट, जैसे हम लोग मैनेजमेंट का बात करते हैं, व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस, इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एक्सेट्रा फॉर द मीन्स ऑफ अचीविंग गोल्स. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मैनेजर्स कोशिश ये करते हैं कि वो गोल्स वगैरह से परफॉर्म करने का तो करना है ही, गोल्स अलाइंस के साथ, गोल्स और ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइनमेंट में तो होना है ही, लेकिन द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, इन फैक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देयर शुड बी अ कॉम्पिटिटिव एज. कॉम्पिटिटिव एज मतलब कि किस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिशन से बेहतर हैं, किस तरह से आप अपने कॉम्पिटिशन से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, आपकी जो एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब जो आपका जो मुनाफा है एवरेज में, वो आपके बाकी कॉम्पिटिटर से बेहतर कैसे है. अगर हम ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं तो हम उसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस कहते हैं. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, एक मैनेजर डिसाइड करता है कि फर्म्स का रिजल्ट कैसा होना चाहिए. मैनेजर को नॉलेजेबल होना चाहिए, उसे कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो. देन दे शुड डू स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट एनालिसिस इज S stands for strength, W stands for weakness, O is for opportunities and T is for threats. जब इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं तब ऑर्गेनाइजेशंस को उनके स्ट्रेंथ्स के बारे में पता चलती है. जब हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं तब हमें और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट के बारे में पता चलती है. वन थिंग दैट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड इज़ कि जब हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, बेसिकली दे आर बिग स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स. फॉर एग्जांपल सैमसंग मोबाइल, सैमसंग S10 Plus, it is a strategic business unit of Samsung. तो सैमसंग का वो लोग जो स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं ताकि वो लोग पता कर सके कि अभी के समय में उनके उस पर्टिकुलर मोबाइल से रिलेटेड क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, और जो पॉसिबल मेथड हो सके वो जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के पास मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके. They should make the best possible utilization of its strengths, minimize the organizational weakness, make use of arising opportunities from the business environment, and shouldn't ignore the threats. That is what SWOT analysis में हम देख रहे हैं. Strategic management is nothing but planning for both predictable as well as feasible contingency. Contingencies का मतलब situations. तो basically हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेडिक्ट करने का फ्यूचर कोशिश कर रहे हैं कि क्या फ्यूचर में पॉसिबल है. हम कोई भी काम अगर शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए रिलायंस की कंपनी की CEO का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह का टॉप मैनेजमेंट का मीटिंग हुआ एंड दे से दैट वी आर टू वेंचर इनटू पेट्रोलियम. अगर उनको पेट्रोलियम में वेंचर करने का है तो है कि वो देख रहे हैं कि पेट्रोलियम का जो मार्केट है इंडिया में वो बहुत अच्छा है. पेट्रोलियम का मार्केट जो इंडिया में है उसमें ग्रो करने की बहुत क्षमता है. और अनफीजिबल कॉन्टीजेंसीज एज वेल, कि जो
पॉसिबल नहीं है, कॉन्टीजेंसीज जो पॉसिबल नहीं है सिचुएशंस, उसको भी ध्यान में रखते हुए वो लोग करते हैं। नाउ ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत बड़े बड़े कंपनीज के लिए होता है, नो, इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ स्मॉल as well as large organizations, because even the smallest of the organizations though they face competition, and by formulating and implementing appropriate strategies they can attain sustainable competitive advantage. Sustainable मतलब जो लंबा चले, competitive मतलब जो दूसरे competition से हमें कैसे advantage मिल रहा है. It is a way in which the strategists set the objectives and proceed about attaining them. It deals with making and implementing decisions about future directions of an organization. It helps us to identify the direction in which an organization is moving. तो ये बेसिकली एक तरीका है जिसमें जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं ताकि वो प्रोसीड कर सके, आगे बढ़ सके विदाउट मेकिंग एनी प्रॉब्लम. It deals with with implementing decisions about future के बारे में सोचना, and it also helps in identifying the direction in which the organization is moving. कैसे, किस तरीके से, किस दिशा में हमें उन्हें लेके जाना है. Strategic management is a continuous process that evaluates and controls the business and the industries in which the organization is involved, evaluates its competitors, and set goals and strategies to meet all the existing and potential competitors, and then reevaluate strategies on a regular basis to determine how it has been implemented and whether it was successful or not. See, right after this meaning and concept, we'll be going to strategic process. उसमें आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चलता जाता है. ठीक है, सबसे पहले तो हम एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं ताकि गोल्स वगैरह को हम फाइंड कर सकें. देन उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करते हैं. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करने के बाद हम स्ट्रैटेजी को प्रोसीजर इवैल्यूएशन, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. इम्प्लीमेंट करने के बाद इवैल्यूएट करते हैं. इवैल्यूएट करने के बाद हम उसे कंट्रोल करते हैं. और ये कंटिन्यूस विशियस सर्कल है जो चलता जाता है. राइट. Now, strategic management gives a broader perspective to the employees of an organization. They can better understand how their job fits into the entire organizational plan and how it is correlated to other organizational members. जब हम strategic management plan बनाते हैं तो एक organization को, उसके employees को एक broad perspective provide करते हैं कि कहाँ पे उस employee का काम उस strategy में fit करता है और उस पूरे organizational structure में बैठ के फिट करता है. सो इट इज़ नथिंग अबाउट द आर्ट ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ और समथिंग लाइक दैट. द एम्प्लॉयज़ जो है ना, सी व्हाट हैपन्स इज, आई थिंक आई डोंट हैव पेन हियर. ऑलराइट, व्हाट हैपन्स इज, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट दिस वे. जब आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है तो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, एक लो लेवल मैनेजमेंट होता है. जितनी स्ट्रैटेजीज आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनती है, कॉर्पोरेट लेवल के लोग जो टॉप लेवल मैनेजर विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे मेक द स्ट्रैटेजी. इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी द मिडिल लेवल मैनेजर्स आर नॉट इन्वॉल्व. तो क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजर ने तो स्ट्रैटेजी बना ली, अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इसको इम्प्लीमेंट तो करेगा मिडिल एंड लो लेवल के मैनेजर्स. तो अगर मिडिल लेवल के मैनेजर्स इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि जो स्ट्रैटेजी बनी है वो हमारे वेलफेयर के लिए बनी है, वो हमारे लिए अच्छा करने वाली है, तब तक तो वो इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे नहीं. वी एज एन इंडिविजुअल, इफ़ वी थिंक दैट वॉट एवर मैनेजर्स इज प्रेशराइजिंग अस, और मुझे लग रहा है कि ऐसा करने से मेरा नुकसान होएगा, कंपनी का नुकसान होएगा, आई एम अ वेरी लॉयल एम्प्लॉय, तो हम थोड़ा सा रिएक्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस में टॉप लेवल मैनेजर और मिडिल लेवल मैनेजर का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है. फॉर द सिंपल रीज़न कि जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर को कन्विंस करते हैं, उन्हें बताते हैं, समझाते हैं कि क्यों ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए ज़रूरी होती है. और वंस दे आर कन्विंस्ड, नो,
they convince the low level managers, and low level managers are the ones who actually implement this, right? The entire implementation is done by the low level managers. One of the major role of strategic management is to incorporate various functional areas of the organization completely, as well as to ensure these functional areas harmonize and get together well. Another role of strategic management is to keep a continuous eye on the goals and objectives of the organization. सी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वही एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है. जब एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरमेंट का एनालिसिस होता है. जब सारे एनवायरमेंटल का हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्टिव्स, विजन, मिशंस, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं. तो इसके नेक्स्ट प्रोसेस में आपकी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन होती है. तो जो भी स्ट्रैटेजी बनती है, जो हमारे कॉर्पोरेट्स जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं रिगार्डिंग दी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी इन अलाइनमेंट विद गोल्स, मिशंस वगैरह एक्सेट्रा. उसके बारे में सोचते हुए ही हम वो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो आगे अपना गोल्स वगैरह बना सकते हैं. Now there are various characteristics of strategic management. Strategy is a systematic phenomenon. As I said, it's a systematic phenomenon. Why? Because एक तरीके से चलता है. पहले environmental analysis होती है, उससे हमारे कुछ vision, mission, goals, objectives बनते हैं. फिर हमारा strategy formulation बनता है, तो उसमें corporate strategy, business level strategy, functional level strategy वो वगैरह बनते हैं. उसके बाद स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन होता है. देन देयर आर प्रोसीजर्स वगैरह कुछ कुछ होते हैं. देन स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन होता है. एंड आफ्टर दैट दिस इज स्ट्रैटेजी कंट्रोल विच कीप्स ऑन मूविंग इन अ सर्कुलर वे. सो इट इज़ सेड दैट जो स्ट्रैटेजी बनानी होती है ये एक सिस्टमैटिक तरीके से बनता है. एक स्ट्रैटेजी इज़ अ यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान ऑफ एक्शन. बाय its nature, it is multidisciplinary. Obviously, it involves everything: marketing, finance, HR, operations. ये सारी चीज़ को फॉर्मुलेट करके, इस सारी चीज़ को स्टडी करके वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं. अब देखें क्या होता है. पहले हमने कहा कि सबसे पहले जो स्टेप होता है वो एनवायरमेंटल एनालिसिस का होता है. अगर हम एनवायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो हम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरमेंट देख रहे हैं. जब हम इंटरनल एनवायरनमेंट देख रहे हैं तो हमारे HR के हों, बिज़नेस के हों, मार्केटिंग के हों, फाइनेंस के हों, हम तो सारे के सारे लोगों को देख रहे हैं. आई एम टेकिंग अ होलिस्टिक व्यू. ओनली देन आई एम डूइंग माई एनवायरमेंटल एनालिसिस. वंस एनवायरमेंटल एनालिसिस डन इन सच अ वे, तब जब स्ट्रैटेजी बनती है तो ऐसा लेती है कि सारे जितने डिसिप्लिन्स हैं उसको इक्वली इन्फ्लुएंस करना चाहिए. वाइस इन्फ्लुएंस इट इज़ मल्टी डायमेंशनल. इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट कि उनका जो इन्फ्लुएंस बनता है वो सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है. स्ट्रैटेजी नॉट ओनली टेल्स अस अबाउट द विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स बट ऑल्सो द वे टू अचीव देम. सो इट इम्प्लाइज दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड possess the resources and competencies appropriate for implementation of the strategy, as well as strong performance culture with clear accountability and incentives linked to the performance. By structure, it is hierarchical. देखिए क्या होता है कि जो जैसे बताया कि टॉप लेवल मैनेजर होता है वो आपका कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाता है. उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं, वो अपना काम करने का तरीका बनाते हैं जिसे वो हम बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी कहते हैं. उसके बाद लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, वो अपने काम करने का तरीका बताते हैं जिसे हम फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी कहते हैं. बाय रिलेशनशिप इट इज़ डायनामिक. वाई डायनामिक? इट इज़ बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूसली इंटरैक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट. जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होती जाएगी वैसे वैसे तो हमें हमारा काम भी चेंज करना पड़ेगा. इसलिए जब ये स्ट्रैटेजीज वगैरह बनती है उनको डायनामिक्स, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि अगर एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का कोई चेंज आ सके तो उसको वो तुरंत से अडेप्ट या एडजस्ट कर सके. राइट.
Now the purpose of the strategy is to create competence. Competence, what is competence? Competence are the things that the firms does so that they are better than their customers. Synergy between the different organizations, एक दूसरे के से कैसे काम करें. And value creation so as to attain vision and mission. तो बेसिकली कॉम्पिटेंस क्रिएट करना, अपने आप को बेहतर करना, सिनर्जी ताकि एक दूसरे के पार्ट से और एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पार्ट से वो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं प्रॉपरली. एंड वैल्यू क्रिएशन एज वेल. एन ऑर्गेनाइजेशन कैन रीच इज डेस्टिनी, जो उसकी दृष्टि है, विजन, only if they can create value for the firm and the stakeholders. Value creation involves economic profit, addition, profits for the customer value creation, etc. You can go through it. Strategy requires searching for new sources of advantage. अब देखिए क्या है ना, जब हमें इतने ग्लोबल, अभी वी डोंट स्पीक अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट, वी स्पीक अबाउट ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट. थिंग्स हैव गॉन ग्लोबल. अब जब ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया है तो लगातार हमें कंपटीशन मिलते ही चले जाएंगे. तो हमें अगर कंपटीशन मिलते चले जाएंगे तो मेरे को चाहिए कि हम हाउ डू आई स्टैंड आउट ऑफ देम. मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे होएगा, हाउ विल आई बिकम बेटर देन देम. तो ये जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये स्ट्रैटेजी बनानी है कि ताकि वो उनके जो रिसोर्सेज हों वो जो हों वो सिंपली एक दूसरे की कॉपी ना करें बट अपने आप को यूनिक बनाएं, दूसरों से कैसे बेहतर बनाएं. स्ट्रैटेजी इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ सम टाइप ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. अभी देखिए आपका विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज आर डिटरमिन्ड बाय टॉप मैनेजमेंट. बिजनेस यूनिट जो डिसाइड करती है कि क्या प्लान बनाएगी, बट द टॉप मैनेजमेंट शुड गिव अ कंसेंट एंड हेंस दे से कि चलो आपका ये जो रिसोर्सेज है उसको आप इम्प्लीमेंट करो. नाउ लेट मी शो दिस टू यू. Let's just see if it goes like this. No, it doesn't. All right, the strategic management process. Strategic management process, if it is available to you, all right, we can see it. It's not much possible. तो आप देखिए सबसे पहले वाला जो होता है आपका जो प्रोसेस होता है उसे हम स्ट्रैटेजिक इंटेंट या एनवायरमेंटल एनालिसिस कहते हैं. एनवायरमेंटल एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट 2 टाइप का होता है. ये बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे नोट्स हैं और वीडियोस अवेलेबल है, प्लीज़ गो थ्रू इट वंस. राइट, वंस यू आर टॉकिंग अबाउट HR और एनीथिंग विच इज़ ऑपरेटिंग इन द एनवायरनमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है. तो आप इंटरनल पूरा देख लो, एक्सटर्नल पूरा देख लो, सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छे स्टडी कर लो. उसके बाद जब ये स्टडी हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन कम अप विद विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स. इसके बाद क्या होता है, जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग मिलके स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं. स्ट्रैटेजी जो वो लोग फॉर्मुलेट करते हैं तो उसके लिए वो स्वॉट एनालिसिस करते हैं. नाउ द स्ट्रैटेजी विच इज़ मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजर इज़ नोन एज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. The strategy which is made by the middle level manager is known as business level strategy, and the strategy which is made by the lower level manager is known as functional strategy. Now strategy implementation में क्या होता है, अभी आपको strategy implement करना है. implement करने के लिए क्या होएगा, कुछ लाइसेंसिंग करानी होगी, कुछ रजिस्ट्रेशन करानी होगी. तो बेसिकली क्या प्रोजेक्ट है, क्या प्रोसीजर है, कैसे रिसोर्स एलोकेशन करना है, कैसे स्ट्रक्चरल बिहेवियर देखना है. और स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन इज़ एनालिसिस एंड एडजस्टमेंट, कि आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं और उसके जैसे आप हमने समझे हम आपको पढ़ा रहे हैं. राइट, पढ़ाने के बाद हम आपके मिड सेम के मार्क्स ले रहे हैं, आपके मिड सेम 30 मार्क्स के हैं. तो हमने एक बेंचमार्क बना दिया कि लास्ट जितने स्टूडेंट्स जितने अभी तक कम्पीट किए हैं सब लोगों ने 25 तो मिनिमम लाया. तो दिस इज़ अ बेंचमार्क, यू हैव टू गेट अप टू दिस. तो ये लाइक चलो पढ़ना है, ऑल ऑफ यू गिव यू एग्जाम्स. बट व्हाट हैपेंड इज दे कैन बी 3 सिचुएशंस बेसिकली. कुछ स्टूडेंट्स का 25 से ज़्यादा आया, कुछ स्टूडेंट्स का 25 ही आया, कुछ स्टूडेंट्स का 25 से कम आया. अगर ज़्यादा आया, मान लीजिए 27 आया, और तब तक नया बेंचमार्क 27 हो गया. फॉर द कमिंग जनरेशन्स टू कम इट विल बी कि अब तो ये नया बेंचमार्क है, इसके मुताबिक आप लोगों को करना है.
अगर मान लीजिए सेम हो तो अच्छा, रीचिंग द बेंचमार्क, वेरी गुड। और अगर मान लीजिए अगर कम है बेंचमार्क से, तो अगर किसी स्टूडेंट का बेंचमार्क से कम मार्क्स आ रहा है तो वो तो बोलेंगे भैया पता करो कि कहाँ पे कम आ रहा है और उसको ठीक करो। और उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजिक कंट्रोल करते हैं, विच इज़ लाइक कि आप देखो कि कहाँ पे क्या जा रहा है, कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, उसको ठीक करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी इंटेंट है विच हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। ये आपकी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आप स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन होता है। तो इसमें आप इन्वायरमेंटल एनालिसिस तो हो गया, अब आप स्ट्रैटेजीज देखते हैं एंड यू मेक द वेरियस स्ट्रैटेजीज। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजीज, अब जो स्ट्रैटेजीज बन गई है उनको आप प्रैक्टिस में लाते हैं। उसके लिए डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर सिस्टम्स, कि हम कैसे ये स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करें। जितने बिहेवियर मैनेजरियल इम्प्लीमेंटेशन, उसे देखते हैं। देन देयर इज स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इसमें होता है कि आपके जो भी जितना हमने काम किया है, जितनी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट किया है, उसको लगातार हम इवैल्यूएट करते रहेंगे एंड वी शैल बी एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, की काम हमेशा अच्छे से चलता जाए। और जैसे जैसी ज़रूरत पड़ती है हम नए स्ट्रैटेजीज और बनाते चले जाएंगे। As the last sentence says, strategic management is all about specifying organization's vision, mission, and objectives, environmental scanning, crafting strategies, evaluation and control, जो अभी पूरा एक्सप्लेन किया गया हुआ है। अगर स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो पहला जब होता है तो पहला स्ट्रैटेजिक का प्रोसेस, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है वो डेवलप करता है जब आप इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हैं। इन्वायरमेंटल एनालिसिस, आई रिपीट अगेन, आपका दो टाइप होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल को प्रॉपरली अच्छे से स्टडी करते हैं, ठीक है। SWOT analysis and all that stuff. There are lots of techniques to do external environment analysis, internal environment analysis, which shall be there in my forthcoming videos. अभी सिर्फ ये जाने कि जो environmental analysis होती है उससे आपके विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स बनते हैं। सारे ऑर्गेनाइजेशन की एक विजन होती है कि हम अपने विजन मतलब दृष्टि, कि हम अपने आप को अगले 20 साल बाद, अगले 30 साल बाद जो भी है कहाँ देखना चाहते हैं। मिशन, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स, जो शॉर्ट टर्म गोल्स होता है कि किस तरह से उसको हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इफ द फर्म्स एग्जिस्टिंग विजन एंड मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट रेलिवेंट टू द बिजनेस, दे नीड टू बी री रिटन। Because why they need to be written? Because all the strategies which are made, no, the strategies are made keeping in view that what are the vision and the missions, और goals क्या क्या है, उसके हिसाब से ना स्ट्रैटेजी बनती है कि हम अपना जो भी काम करेंगे अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए उसके बाद करेंगे। एक कॉर्पोरेट का जो विजन होता है ना, इट टेल्स यू फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू वेयर डू यू वांट टू बी। मिशन स्टेटमेंट बेसिकली बताता है कि हम लोग क्यों हैं, वाई डू वी एग्जिस्ट, हम क्यों हैं, हम क्या कर रहे हैं। और वो शेयर होल्डर्स के वेल्थ और रिफ्लेक्स एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन फॉर एंगेजिंग द कंपनीज वर्क। इफेक्टिव मिशंस आर इंस्पायरिंग, एक दूसरे को बहुत इंस्पायर करता है, उस कंपनी को जनरली इंस्पायर करता है, उनके लॉन्ग टर्म नेचर के बारे में सोचता है। एंड इट इज़ ईजली अंडरस्टूड एंड कम्युनिकेटेड एज अ टास्क। यू कैन गूगल सर्च कोको कोला का मिशन स्टेटमेंट या पेप्सी का मिशन स्टेटमेंट या सिर्फ मिशन स्टेटमेंट ऑफ वेरियस कंपनीज आप करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि विजन और मिशन में कैसा डिफरेंस हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव एक डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ फ्यूचर होता है जहां हम चाहते हैं कि हम रहें। द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन विजन एंड मिशन। जो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, रियलिस्टिक होते हैं और वो मेजरेबल होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव किए कि नहीं किए। विजन क्या होता है? विजन एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है फॉर आर्टिकुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन हियरार्की ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। वो एक विविड आइडियलाइजेशन होती है, एक दृष्टि होती है जहाँ हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी डिज़ायर्ड आउटकम हो वो इंस्पायर हो, वो एनर्जाइज हो, और एक मेंटल पिक्चर क्रिएट होता है। वो दृष्टि बेसिकली वो क्रिएट होती है ऑफ द टारगेट, कि हम कहाँ चाहते हैं। आज चाहते हैं जो हमारी कंपनी है 20 साल बाद इंडिया की बेस्ट स्टील की कंपनी बन जाए। तो इट इज़ योर दृष्टि, इट इज़ योर विजन कि आप कैसे देखना चाहते हैं। ये इट रिप्रेजेंट्स डेस्टिनेशन दैट इज़ ड्रिवन
बाय एंड इवोक्स पैशन कि हमको इसके हिसाब से ही काम करते जाना है। इट इज़ बेसिकली जो विजन होता है वो ये क्वेश्चन आंसर करता है कि व्हाट डू वी वांट टू बिकम, क्या एक्चुअली हम बनना चाहते हैं। एक कॉर्पोरेट जो सक्सेस होता है इट डिपेंड्स ऑन द विजन की किस तरह से सीईओ जो है वो अपना विजन स्टेटमेंट लेके आते हैं और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। A strong sense of vision makes a helps to it is a very important trait, ठीक है। और strategy formulation to achieve skill is almost also a very important skill sorry। उसके बाद आता है मिशन। अब विजन होगी दृष्टि कि हम अपने आप को यहाँ देखना चाहते हैं, और मिशन है कि आखिरकार हम ऐसा क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग क्यों हैं ऐसे, ठीक है। हम लोग अगर ये दृष्टि है तो इसके लिए हम क्यों हैं ऐसे, ठीक है। इट इज़ व्हाट डू यू वांट टू बिकम विथ व्हाट यू वांट टू बिकम। ऑन द अदर हैंड कंपनीज मिशन स्टेटमेंट आउटलाइज कोर पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाई एग्जिस्ट, हम क्या करते हैं। विजन बिकम्स टैंजिबल एज द मिशन स्टेटमेंट। कंपनी की जो मिशन स्टेटमेंट होती है इट इज़ डिफाइंड बाय द बायर नीड्स टू satisfy the customer groups and market segments, etc. A mission statement is the message designed to be inclusive of the expectations जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। देखिए क्या होता है जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का बनाते हैं तो हमने विजन बना दी कि इतने साल बाद अपने आप को ऐसे देते हैं, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स वो सारे लोग होते हैं जो किसी न किसी तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किए रहते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, सप्लायर्स हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो। तो क्या होता है कि जब कंपनी का मिशन जब हम लोग डिफ़ाइन करते हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हम उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरें। द एग्जीक्यूटिव्स एंड द बोर्ड विल प्रिपेयर द मिशन स्टेटमेंट अटेम्प्ट provide a unifying purpose for the organization that will lay emphasis on business and thereby path for development। ऑब्जेक्टिव्स, अब देखिए विजन स्टेटमेंट ने बता दिया कि भैया यहाँ पे तो हम तुम ये मेरी दृष्टि है, हम यहाँ पे होना चाहते हैं। मिशन स्टेट ने बताया कि हम यहाँ पे हैं। विजन एंड स्टेटमेंट के बाद आता ऑब्जेक्टिव्स। अब जो ऑब्जेक्टिव्स होता है ये विजन को मिशन को ध्यान में रखते हुए गोल्स ऑब्जेक्टिव्स स्टेटमेंट बनाते हैं, जहाँ पे वो उसको इस टर्म से बनाते हैं कि उसको हम लोग मेजर कर सकें। अगर वो बनाएंगे कि अच्छा अगर दृष्टि है विजन इज़ आई वांट टू बी द बेस्ट स्टील कंपनी इन 20 ईयर्स। मिशन है वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस वेरी गुड क्वालिटी स्टील्स, एकदम बहुत अच्छे क्वालिटी की स्टील। आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं इन यू से 5 ईयर्स वी विल बी प्रोड्यूसिंग 20 क्विंटल्स ऑफ स्टील और 30 क्विंटल्स ऑफ स्टील। तो ये 5 ईयर्स का तो 5 ईयर्स पे नहीं छोड़ दिया जाएगा, 5 साल 2 साल 1 साल पे देखा जाएगा कि ठीक से चल रहा है कि नहीं। ये होता है ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ द कंपनीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑलरेडी सेट कि इंटरनल एनवायरनमेंट में आपका सारे आ जाते हैं, आपके वैल्यूज़, विशंस, आपके एम्प्लॉयज़। आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो टाइप के होते हैं, एक हो जाते हैं इंटरनल, एक हो जाता है एक्सटर्नल। इंटरनल में आपके सारे एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स वो सब आ जाते हैं, और एक्सटर्नल में पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, रेगुलेटरी, इकोनॉमिकल, ये सारा चीज़ आ जाता है। तो सेकंड फेज़ में वो अच्छे से इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हैं सो एज़ टू अंडरस्टैंड विजन मिशन का वगैरह बनाने का। ये सेकंड फेज़ एनालिसिस ऑफ द कंपनीज इंटरनल एनवायरनमेंट, ये भी है जानना ज़रूरी कि मेरे रिसोर्सेज वगैरह क्या है। जब ये हो गया तो नेक्स्ट प्रोसेस एज ए सेड इज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एज आई रिपीट अगेन, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन जो होता है वो आप एक ट्रायंगल बना लें। ट्रायंगल में जो ऊपर वाला इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें हॉरिजॉन्टल लाइंस में। तो ऊपर पार्ट इज़ योर टॉप लेवल मैनेजर, देन मिडिल लेवल मैनेजर एंड द लोअर लेवल मैनेजर। ये टॉप मैनेजर with the board of directors, the kind of strategy they make for the company is known as corporate strategy। इस corporate strategy को वो लोग बहुत अच्छे से मिड लेवल मैनेजर्स को बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस स्ट्रैटेजी के बाद यही चीज़ वो लोअर लेवल मैनेजर्स को अच्छे समझाते हैं,
जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसे हम फंक्शन स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो मैनेजर्स जो होता है वो एक स्पेशल, वो दे डेवलप अ स्पेसिफिक मॉडल विच वो विल अलाइन फिट एंड मैच द कंपनीज रिसोर्सेज एंड एबिलिटीज़। जो स्ट्रैटेजीज बनानी है वो ऐसी बनानी है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक बनानी है। द स्ट्रैटेजीज ऐसे भी बनानी है जो हमें दूसरों से एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड कर सके। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दैट वी और द कंपनी इज़ वेरी मच अवेयर ऑफ द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज़ द स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। एक बार आपने स्ट्रैटेजी बना ली, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब उसको यथार्थ के धरातल पर लाते हैं। तो स्ट्रैटेजी डेवलपर्स मस्ट आस्क मैनेजर्स टू पुट इनटू एक्शन। कभी कभी कल्चर पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट नहीं करता है, तो हमें कभी कभी मॉडिफाई करना पड़ता है। तो कभी सूट नहीं करता तो मॉडिफाई करना पड़ता है। तो जनरली प्रोसीजर्स से और आपके जो प्रोजेक्ट वगैरह से ये सारे इट फॉल्स इनटू एक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ द स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ये नॉर्मली दिस गोज इन साइड बाय साइड, कि इवैल्यूएट भी करते जा रहे हैं, जो भी परफॉर्मेंस होती जा रही है कंपनी में हर एक 2 महीने 6 महीने साल भर पे, वो इसके इवैल्यूएट करते जा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने बनाया है उस ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इफ़ द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट अचीव देन द मैनेजर्स नीड टू टेक करेक्टिव एक्शन। ये हो गया आपका स्ट्रैटेजी कंट्रोल। तो स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन कंट्रोल्स हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग द वीकनेसेस इन इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन बिगिंस विद डेवलपिंग अ विजन। सबसे पहला वाला जो एनवायरमेंटल एनालिसिस करके उन्होंने विजन मिशन बनाया, और उसके बाद एक टॉप डाउन अप्रोच होता गया जहाँ पे आपका इसके बाद स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन हुआ। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन मिडिल और जूनियर मैनेजर को बोला गया टू इम्प्लीमेंट, और उसके बाद वो लोग अगर कन्विंस हो गए तो काम करना शुरू कर दिया। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। I hope you people liked hearing as much as I liked explaining about it. And if you do like my video, please put a like button and subscribe to my channel. Do not forget to ring the bell before you go, and have a nice day. Do stay tuned for the forthcoming videos. Thank you.